हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे-अच्छे डिफरेंट ईयर्स के पीजीटी में पूछे लेकर आए। आज से हम स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। हम आपको वो टीजीटी के और पीजीटी के क्वेश्चंस कराएंगे जो मोस्ट प्रोबेबली 2021 या कमिंग टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो आज से सीरीज स्टार्ट करेंगे वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको जो नहीं लगता होगा कि बहुत इजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट सीरीज फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। आइए। तो दोस्तों देखिए, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल चला रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही एक्सपेक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली इस कमिंग टीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो हम आपको वो कुछ कराने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर है आपका साइन इनवर्स आयोटा एक्स इज, और ये चार ऑप्शन है आपके पास, आई लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड सो ऑन। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन आप केयरफुली देख लें एक बार। ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स आयोटा एक्स को हम लिख सकते हैं -1/i साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको नीचे से आई को रिमूव करना है, तो हम आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हिंट के लिए मैंने लिख दिया कि ये फॉर्मूला होगा। जैसे आप आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे आई स्क्वायर मीन्स -1 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आएगा आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका ऐसे आ जाएगा। क्लियर। और आप जानते हैं कि जो आपका ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की, वो होती है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए जो आपका रिजल्ट आया वो आपका ये चीज हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी पार्ट, दैट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन इज द करेक्ट वन। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आई और है, ये आई लेफ्ट कर गया था, ये आई रहेगा, इसकी वैल्यू है ये। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके। अब देखिए, चूंकि हाइपरबोलिक की बात कर रहे हैं तो हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताते चले। जैसे cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। cot हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है 1/2 log x प्लस 1 एक्स माइनस वन। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला है माइनस आई साइन इनवर्स आयोटा x। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है माइनस आयोटा कॉस इनवर्स एक्स। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है माइनस आयोटा टाइन टेन इनवर्स आयोटा एक्स। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप देख लें और लर्न कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तो साइन फॉर्म में आया था, हो सकता है इनमें से किसी फॉर्म में आ जाए तो आप कहेंगे पढ़ाया नहीं गया। तो ये अगर रिजल्ट आपको लर्न रहेंगे तो आप इसी तरीके से इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ये क्वेश्चन है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आप चारों ऑप्शन देख लें केयरफुली। ये टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है आने के लिए। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इसका फॉर्मूला पीछे हमने आपको बताया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर कॉट थीटा है तो एक्स को कॉट थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर अगर फॉर्मूला आता आप कर लेंगे। तो कॉट थीटा अंडर रूट के अंदर जब आप यहाँ रखेंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा, ये कॉट थीटा है और अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा। तो आपका ये करेक्ट हो गया। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पीजीटी 2004 का क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबली रिपीटिंग प्रोबेबिलिटी है इसकी। देखिए, इफ कॉस इनवर्स अंडर रूट पी प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस पी कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस क्यू इज इक्वल टू 3π/4। तो आपसे पूछा जा रहा है देन क्यू इज, चार ऑप्शन है 1, 1/√2, 1/3, 1/2।
तो आपको क्या करना है कि ये 2 हिंट आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस इनवर्स एक्स कह सकते हैं, और आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इन दोनों का हम यूज यहाँ करेंगे। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको मैंने एज यूजुअल लिखा, यहाँ तक देखिए पूरा क्वेश्चन है, इसको इस फार्मूले से हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने साइन के फॉर्म में बदला इस वाले रिजल्ट से, तो ये आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस पी, क्योंकि यहाँ पर आपका x है तो उसका x स्क्वायर है, और यहाँ अंडर रूट पी है तो अंडर रूट पी का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ पी होगा। और यहाँ पर ये एज यूजुअल है, ये आपका एज यूजुअल है, ये 3 पाई बाई 4 है। ये जो रिजल्ट है वो सेकंड वाला है, ये देखिए थीटा एक जैसा, यहाँ पे भी थीटा एक जैसा, तो इतने रिजल्ट को आप पाई बाई 2 कर देंगे, और ये कॉस इनवर्स समथिंग 3 पाई बाई 4, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस करिए, पाई बाई 4 आ जाएगा। कॉस को उधर ले जाइए, कॉस पाई बाई 4 1 अपान रूट 2 होता है। अब अगर दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपान क्यू, 1 माइनस क्यू इक्वल टू दिस, क्यू की वैल्यू 1 अपान 2 आ जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब में कहीं और नहीं मिलेंगे, जो टॉपिक वाइज हम दे रहे हैं। मेरा ये दावा है कि आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। देखिए कॉस, कॉस इनवर्स माइनस 1 अपान 7, साइन इनवर्स माइनस 1 अपान 7 इज, और यहाँ 4 ऑप्शन है, ये आपके टीजीटी 2009 का मोस्ट रिपीटिंग प्रोबेबिलिटी है इसकी। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट्स आपका देख रहे हैं इसको हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा देखिए एक जैसा है, माइनस भी इसका मतलब ये रिजल्ट लग सकता है, तो इसको पूरे को हटाया, इस पूरे को अगर आप हटा देंगे इस पूरे को, तो आपके पास आ जाएगा ये कॉस पाई बाई 2, क्योंकि ये पाई बाई 2 की वैल्यू, और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बी। तो देखने में टिपिकल है लेकिन है बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज। ये 4 ऑप्शन है आपके, ये 2 बार पूछा गया है, इसकी पहले भी और इस बार भी आने के चांसेस हैं। मैंने कहा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पीजीटी 2000 में पूछा गया, टीजीटी 2005 में पूछा गया। इसमें भी देखिए ये जो रिजल्ट है आपका साइन इनवर्स 2a 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है, और ये इनका कहीं ना कहीं लिंक tan से है, इसलिए देखिए tan में रिजल्ट आ रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर हमें इसको इसको देखना है, ये क्या है, ये 2 tan इनवर्स a लिखा है, ये क्या है, ये 2 tan इनवर्स b लिखा है, और ये तो आपका है ही 2 tan इनवर्स x का। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर दें तो tan इनवर्स का जैसे आप इसको कट करेंगे तो आपको मालूम है कि इसमें फॉर्मूला tan इनवर्स में कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी 1 प्लस ए बी, इधर tan इनवर्स x है, दोनों तरफ से tan इनवर्स x रिप्लेस हुआ, x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए ट्रायंगल्स एंड सर्किल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बहुत बड़े होते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल होते हैं। ये 2009 का क्वेश्चन है। देखिए द स्ट्रेट रोड्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60, a bus on one road is 2 kilometers away from the C intersection and a car on the road is 3 kilometers away from the intersection. Then the direct distance between the two vehicles is 1 kilometer, root 2 kilometer, 4 kilometer, root 7 kilometer. इस स्टेटमेंट को आप बहुत केयरफुली पढ़ लें एक बार जरूर, इसको क्लोज में हम आपको दिखा देते हैं, क्लोज करके एक बार स्टेटमेंट आप देख लें और ट्राई करें, और मैं अभी आपको कराता हूँ। ये जो है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्किल्स के ऊपर का रिलेशन क्वेश्चन है। अब हम इसके भी बहुत सारे कुछ एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो ये आपने पढ़ लिया, अब चलिए देखिए आपको दिखाते हैं। ये ट्रायंगल्स का रिजल्ट का फॉर्मूला है, ये आपका एक फिक्स पॉइंट था, इससे 2 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है सी, इससे 3 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है ए, इन दोनों के बीच में एंगल आपको गिवन है 60, ये साइड 3 गिवन है, ये 2 किलोमीटर, ये साइड फाइंड आउट करनी। आपका कॉस का रिजल्ट एक होता है, जो एंगल आप निकालते हो उसके साइड सामने वाली साइड को अगर निकालना है तो जो यहाँ साइड लिखी होती है वो एंगल वही माना जाता है, तो कॉस सी माना जाएगा इसको, भले हमने यहाँ बी लिखा है। तो कॉस सी अगर हमें निकालना है तो आप ऐसा करें, इसको सी कर दें, चलिए समझने के लिए ऐसे कर लें कॉस सी।
तो जो साइड होगी वो माइनस स्क्वायर आती, बाकी दो का स्क्वायर का सम, नीचे 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब आप सी दिया है 60, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर सॉल्व कर देंगे रख के, तो सी की वैल्यू √7 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 13, 14, 15, देन द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया। ये चार आपके ऑप्शन है। क्लोज करके आप क्वेश्चन एक बार देख लें और ट्राई करें, फिर आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, उसकी इन सर्किल का रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। इन सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं। फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस। डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस का मतलब होता है पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है रूट एस एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से निकलती है। इनको ऐड करके जब डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। यहाँ पर आप एस को 21 से एस माइनस ए को 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 करेंगे। इसका अंडर रूट जब फाइंड आउट करेंगे तो 84 आ जाएगा। ये आर निकालना यानी रेडियस ऑफ इन सर्किल, तो डेल अपॉन एस डिवाइड कर दीजिए 4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ये करेक्ट आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये भी देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर है, पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार 2021 में आ जाए, इसलिए मैंने कहा हम आपको टॉपिक वाइज सीरीज चला के उस टॉपिक के मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स के क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है बेस्ट से बेस्ट वो मैं करा रहा हूँ। If R1, R2, R3 be the radii of the inscribed circles of triangle ABC and R be the radius of the inscribed circle, then the value of 1 upon R, 1 plus R2, 1 upon R3 minus 1 upon R. ये सारी रेडियस स्क्राइब सर्किल के हैं, ये इन सर्किल की R रेडियस है। इस रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। ऑप्शन है 0, 1, -1, नन ऑफ दीज। पीजीटी 2004। देखिए जो इंस्क्राइब सर्किल की तीन साइडें होती, तीनों पे बन सकते हैं, तो 3 रेडियाई होंगी उनकी। तो R1 को निकालते हैं डेल एस अपान ए से, R2 डेल एस माइनस बी, R3 डेल एस माइनस सी, R को डेल अपान एस कहते हैं। इस कंडीशन की वैल्यू निकालनी, तो जब इनको 1 अपान करेंगे तो ये पलट के लिख दिए जाएंगे। देखिए पलट के लिख दिया हमने 1 अपान R1 यानी एस अपान ए अपान डेल, ऐसे एस अपान बी अपान डेल, एस अपान सी अपान डेल, और डेल R को लिख 1 अपान R को एस अपान डेल कर दिया। अब देखिए सबका एलसीएम ले लेंगे, डेल आ जाएगा। ऊपर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपान डेल, ये एस 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 मिलके 3 एस होते हैं, उसमें से एक एस कब हो जाएगा तो 2s बचेगा, और ये सब प्लस में आ जाएंगे। और आपको मालूम है कि अगर आप ए बी सी को निकालना चाहें तो ये क्या होता है 2s होता है, तो 2s माइनस 2s अपान डेल कितना हो गया 0। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। If a triangle ABC, in a triangle ABC, if angle A 120 and AB is equal to AC, ये given है equal, then the value of angle BC, बहुत सिंपल सा आप जानते हैं, अगर ये 120 है और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इनको x x मान के x निकाल देंगे तो 30 डिग्री ईच हो जाएगा, यानी जो पेयर आया वो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल with its sides 5k, 6k and 5k each 6, रेडियस गिवन है इन सर्किल का और साइड्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड इस बार आ सकता है। आप क्वेश्चन पे एक बार देख लें केयरफुली। देखिए ये हमने आपका ट्रायंगल बना लिया, इसकी साइड लिख दी 5k, 6k, 5k। आर निकालना है, इंस्क्राइब सर्किल का मतलब आर, दैट इज डेल अपॉन एस। तो अगर आपको आर कितना गिवन है 6, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो आर को 6 लिख दिया, यहाँ डेल देखिए डेल वाला डेल लिख दिया, अपान में एस का मतलब हमने सबको सेम वही जोड़ के 2 से डिवाइड करना, सेमी पेरीमीटर। तो 5k 5k 6k अपान 2, ये हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, डेल के एस को डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए फिर यहाँ पर ये जब टोटल आप करोगे तो ये 8k आता है, टोटल 8k आएगा। तो ऊपर जब डेल निकालते हैं तो वही अंडर रूट डेल डेल एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपान एस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये आपका एस है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको ये 3k के बराबर आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये 6 था,
के निकालना है तो 6/3 दैट इज 2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका यहाँ पर 3 4, सॉरी इसमें इसमें ये 2 है ना कि 3, ये गलती से लिखा हुआ है 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11th में। इफ द रेडियस ऑफ ट्रायंगल आर 12, 5 एंड 13 देन द रेडियस ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज। सर्कमसेंटर की जब बात कर रहा है, अभी आपने पीछे पढ़ा है स्क्राइब सर्किल, इन सर्किल ऑफ सर्कम सर्किल, तो सर्कमसेंटर मतलब एक बाहर वाला सर्किल, तो उसका रेडियस कैपिटल आर होता है। ये टीजीटी 2013 का है, 5 सेंटीमीटर, 6.5, 13 और नन ऑफ दीज का ऑप्शन। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपको निकालना है, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। इसको ऐसे लिखते हैं ABC/4 डेल्टा। ABC आपकी सारों सभी साइडें हैं, गिवन है 12, 5, 13, S निकल आएगा। डेल इस वाले फॉर्मूले से निकल आएगा। तो जब आपने S निकाला तो ये 15 आएगा, और डेल जब इसमें रख के करेंगे S माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से देखिए किया मैंने, तो यहाँ पे √15, 3, 10, 2, इसका √ टोटल 900 का 30 आएगा। इसको निकालना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ABC/4 डेल्टा सॉल्व करेंगे तो 6.5 cm आएगा। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन इसकी एक ट्रिक्स भी है। ट्रिक्स ये है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो इसमें पहले आप ये चेक कर लें कि जो साइड्स गिवन है वो कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बना रही, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट का तो नहीं रिलेशन है। देखिए यहाँ है, अगर आप 5 और 13 का स्क्वायर करके सम करें तो 13 आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सर्कम सेंटर का रेडियस होता है हाइपोटेन्यूज/2। सो सीधा डायरेक्ट भी हम ऐसे कर सकते थे, तो आप ऐसे तो कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाइड है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स बना रहे हो तब। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट में, इन अ ट्रायंगल ABC इफ 3A इज इक्वल टू B प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ cot B/2 इंटू, ये इंटू है, इंटू cot C/2 इज, ये ऑप्शन है 1, 2, √3, √2, PGT 2009। और मैंने कहा बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसलिए इसके भी रिपीट होने के चांसेस हैं। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी। देखिए cot B/2 cot C/2 को हम ऐसे लिखते हैं, √S माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी। यहाँ समझने की बात है, जो एंगल ऊपर रहता है वो एस माइनस बी लिखा जाता है, बाकी बचे हुए दो एंगल या दो साइड AC मान लो तो वो नीचे लिखी जाती हैं इसके साथ। ऐसे यहाँ पर C है तो एस माइनस सी है। अब अंडर रूट में दोनों को ले लीजिए, तो ये एस हो जाएंगे एस स्क्वायर, एस माइनस बी एस माइनस सी में देखो कुछ कट जाएगा, एस माइनस बी ऐसे कटेगा और ये एस माइनस सी कटेगा, एस स्क्वायर अपान में एस माइनस ए होल स्क्वायर, देखिए ये आ जाएगा। और जब इनका अंडर रूट निकल आएगा तो एस माइनस ए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2s अपान 2s माइनस 2a। 2s का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, ये 2a है। 2a को आपके रिजल्ट में गिवन क्या कर सकते हैं, देखिए ये 3a था, तो 3a को अगर हम चाहें तो ब्रेक करके लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस a। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है 2a की, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपान में 2a बचेगा। फर्दर हमने क्या किया, फिर वही रिजल्ट यूज कर लिया कि यहाँ से अगर b प्लस सी को चाहे तो 3a लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जहाँ ये b प्लस सी है उसको 3a लिख दिया गया इसी रिजल्ट से पीछे वाले, और ये a था ही तो 4a अपान 2a दैट इज 2 आ जाएगा, a कट गया 2 आ गया। तो आपने कहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत इजी है लेकिन ट्रिकी है। ये पीजीटी 2011 का है, रिपीटिंग क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। आपको बताना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इज व्हाट, 0, 1, -1 नन ऑफ दीज, ये करना है। ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, हमने सपोज कर लो c को 90 मान लिया, तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब बचे हुए दो एंगल का सम 90 ही होगा। तो अगर कोई एक निकाले तो इसका मतलब 90 से अगर इसको घटा दिया तो ये एंगल मिल जाएगा, मिल गया, 90 माइनस ए आ गया। अब आपकी कंडीशन उठाइए, साइन स्क्वायर ए को ए रहने दीजिए, साइन स्क्वायर बी को 90 माइनस ए कर दिया, साइन स्क्वायर सी को 90 कर दिया, ये तो साइन स्क्वायर ए है, ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर है, साइन 90 क्या होता है 1, ये क्या होता है 1, तो 1 + 1 मिलके 2, यानी ऑप्शन आपका इसमें नहीं आ रहा है, तो
तो नन ऑफ दीज, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ ट्रायंगल एबीसी, लेट सी इज पाई बाय 2, if small r and capital R are the inner radius and circumradius of a triangle, then 2 times r plus r is equal to, यानी आपका इन सर्किल और सर्कम सर्किल रेडियस के ट्वाइस की वैल्यू पूछ रहा है। ये आपका रिजल्ट आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं, a अपान साइन ए, b अपान साइन बी, c अपान साइन सी को 2r लिखा जाता है। अब अगर आप यहाँ से c सपोज करो निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2r साइन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2r साइन और c की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। c ही क्यों निकाला, क्योंकि c दिया था, तो ये हो गया 2r। ठीक है, अब c की वैल्यू यानी एंगल c की वैल्यू आपने 2r के बराबर निकाल दी। आपको मालूम है कि स्मॉल r को हम ऐसे भी लिखते हैं s माइनस सी टेन सी बाई 2। तो s माइनस सी का मतलब क्या है, वही फॉर्मूला, यानी पाई बाई 2 था तो उसका आधा यानी 45, तो 10 45 क्या होता है 1, तो r की वैल्यू s माइनस सी। अब 2r की वैल्यू अगर निकालना हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2s माइनस 2c, 2s को क्या कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, c से कट गया तो a प्लस बी माइनस सी आ गया। अब अगर आपको 2 टाइम्स r प्लस r निकालना है तो 2r प्लस 2r, इस 2r की वैल्यू आपने पीछे भी निकाल दी, देखिए पीछे यहाँ निकाला है, 2r इज इक्वल टू c, इसका मतलब जहाँ 2r था वहाँ c या c को 2r लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 2r को c लिख दिया और इस स्मॉल 2r को a प्लस बी माइनस सी लिख दिया। फिर से देखिए ये c कट गया तो क्या बचा a प्लस बी, इसका मतलब हुआ a प्लस बी। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे हमने नहीं लिए, खैर यही आपका करेक्ट आंसर है, a प्लस बी। चलिए इस 15 क्वेश्चन में देखिए, इफ इन अ ट्रायंगल ABC cos A is equal to cos B dot cos C, then the value of the cot B dot cot C will be। अगर आपके ये रिजल्ट गिवन है तो इनकी वैल्यू निकालना है आपको। ये पीजीटी 2004 का है, ऑप्शन है 2 3 4 1/2। देखिए आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर आप ए निकालेंगे तो पाई माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। अब आप ये अपना रिजल्ट उठाइए, cos A इक्वल टू cos B cos C है, आप यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए कि, तो जहाँ a था वहाँ पाई माइनस बी प्लस सी और ये cos B डॉट cos C हो गया। ये 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, cos B cos C, ये माइनस उधर भेज दिया, यहाँ पर cos B प्लस C का फॉर्मूला लगा दिया, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये आपका एज यूजुअल है। फिर देखिए ये पूरा उठा के इधर लाया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये इधर था ये इधर आया 2 टाइम्स, ये उधर ले गए तो माइनस था प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये पूरी वैल्यू डिवाइड में ले जाइए, इस 2 को छोड़ दीजिए, तो जब आप ले जाएंगे तो देखिए ये जो इतना पोर्शन है वो आपका बन जाएगा 10b, ये इतना पोर्शन बन जाएगा 10c। ठीक है, लेकिन हमें रिजल्ट लिखना है cot b cot c का, तो इसको उल्टा कर दो, तो दोनों को उल्टा करेंगे तो 2 भी उल्टा हो जाएगा, तो cot b cot c क्या होगा 1/2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट सीरीज में आपको बाकी आगे के क्वेश्चन कराएंगे। इन अ रेगुलर हेक्सागन inscribed in a circle of radius small r, then its perimeter is 6r 3r 9r 12r। TGT 2011 का क्वेश्चन है। ये आपका एक सरकम सर्किल है हेक्सागन का, तो आप जानते हैं कि इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल टू रेडियस होती है, इसका मतलब हुआ कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये रेडियस r थी तो ये साइड भी इसके बराबर हो गई, तो 6 साइड है तो पेरीमीटर कितना हुआ 6 इंटू साइड दैट इज 6r। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इसी टॉपिक का जो सेकंड सीरीज होगी वो हम आपको नेक्स्ट डे यानी कल कराएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखें, अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका बेल बटन, और इनकरेजमेंट करने के लिए अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।